भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां असली शक्ति हमारा ग्रासरूट इंस्टीट्यूशन में बसती है, जहां वह पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो या फील्ड लेवल फंक्शनिज हो। अगर हमें विकसित भारत का सपना सच करने हैं तो हमें सबसे पहले अपने ग्रासरूट गवर्नेंस को मजबूत बनाना होगा और इस मजबूत का सबसे बड़ा आधार है कैपेसिटी बिल्डिंग। दोस्तों, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग, अनलर्निंग, आउट लर्निंग का एक माइलस्टोन लिफ्ट है। एक सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है और सबसे महत्वपूर्ण एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, जहां हर कर्मचारी को एक कर्मयोगी के रूप में देखा जाता है। आज भारत में गवर्नेंस का पैराडाइम सिस्टम हो रहा है, फ्रॉम रूल बेस्ड टू रूल बेस्ड, फ्रॉम साइलोज टू सीनीज, चेंज टू ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। इसी दृष्टिकोण के साथ हमसे मिशन कर्मयोगी जैसे इंस्टीट्यूट को अपनाया है, जिसका उद्देश्य है एक ऐसे सिविल सर्विस का निर्माण करना जो फ्यूचर रेडी हो, सिटीजन सेंट्रिक हो और परफॉर्मेंस ड्राइवन हो। ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले हमारे कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, पंचायत सेक्रेटरी, लिफ्ट, फील्ड इंजीनियर्स और सब हमारे गवर्नेंस के असली हीरोज हैं। ये लोग ग्राउंड पर पॉलिसीज का रियलिटी में बदलते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उनके पास ना तो अप टू डेट स्किल होते हैं, ना ही एडिक्वेट रिसोर्स होता है और ना ही कभी कभी मोटिवेशन होता है। इसलिए अगर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग को री इमेजिनिंग करने हैं तो हमें कुछ मुख्य डेमोन्स्ट्रेशन पर ध्यान देना होगा। इसमें मैं पहला चाहता हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट। आज का युग में डिजिटल का युग है, जहाँ बाल सुब्रमण्यम जी ने उन लोग को डेमो में हम लोग को देख रहे थे, तो इसी हिसाब से ग्रासरूट लेवल पर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा रहा है। डीबीटी, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब आज का ज़माना में हम लोग देखने के मिल रहा है। लेकिन क्या हमारा फील्ड फंक्शनरीज में डिजिटल ठीक से काम कर पाएगा? इसमें हम लोग को के भी कैसे दोनों साथ मिल के काम करेंगे, ये समझना ज़रूरी है। दूसरा बात, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। कर्मयोगी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि एक चेंज एजेंट है। उसका काम सिर्फ फाइल प्रोसेस करना से नहीं है, जनता के जीवन में सुधार लाना है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे गुणों का विकास बहुत जरूरी है। तीसरी में लोकल कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव अलग है। एक वन साइज फिट ऑल ट्रेनिंग अप्रोच कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। हमें लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट
वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रेनिंग मॉड्यूल और रियल लाइफ कैसे स्टडीज पर फोकस करना होगा। जब ट्रेनिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी होती है तभी उसका रियल इम्पैक्ट दिखता है। यही है आज का ज़माना का तृतीय। उसके बाद चौथा में आता है कंटिन्यूअस लर्निंग इकोसिस्टम। कैपेसिटी बिल्डिंग एक वन टाइम्स एक्टिविटी नहीं है, ये एक जर्नी है। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप करने होंगे जहां लर्निंग कंटिन्यूअस हो, ऑनलाइन कोर्सेस हो, पीयर लर्निंग हो, मॉनिटरिंग सिस्टम आउट ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो। आज के समय में लर्निंग का मतलब है एनी टाइम एनीवेयर। पांचवा में फॉर्मेशन लिंकेज ट्रेनिंग तभी मीनिंगफुल होती है जब उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस में देखा जाए। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग को परफॉर्मेंस अप्रोलॉजी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होगा। जो सीखा गया है उसका इस्तेमाल ग्राउंड पर हो, ये सुनिश्चित करना होगा। फ्रेंड्स, अगर हमें विकसित उड़ीसा 2036 और विकसित भारत 2047 का सपना साकार करना है तो हर गांव और हर पंचायत को सशक्त करना होगा। इसके लिए पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को डाटा का यूज करना सिखाया जाए, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग में सिखाया जाए। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी को एविडेंस बेस्ड बनाया जाए। बेसिक डाटा लिटरेसी डैशबोर्ड्स, एमआईएस रीडिंग पर ट्रेनिंग हो। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ईडब्ल्यूआरएस को स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग हो। एसटी/एससी लोगों को मार्जिनल ग्रुप से जुड़ा जाए। ट्रेनिंग में सोशल इंक्लूजन और इक्विटी पर एम्फेसिस हो। सीआरआई मैसेज का अलग अलग स्कीम का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दिया जाए। कन्वर्जेंस में एमजीएनआरसी, एसबीएम, पीएमएवाई प्रैक्टिस ट्रेनिंग हो। रिसोर्स ऑप्टिमेशंस फंड का यूटिलाइज हो। विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हमारा ग्रासरूट गवर्नेंस सिस्टम इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगा। और ये तभी मुमकिन है जब हर एक कर्मचारी अपने आप को एक राष्ट्र निर्माता के रूप में देखे। कर्मयोगी का अर्थ ये है कर्तव्य के प्रति समर्पण, निरंतर सीखने की इच्छा और समाज के प्रति जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, एक मूवमेंट है। एक ऐसा मूवमेंट है जो हमारे गवर्नेंस क्लस्टर को बदल रहा है। आज ज़रूरत है कि हम अपने ग्रासरूट फंक्शनरीज को सिर्फ इम्प्लीमेंटर्स ना समझे बल्कि इनोवेटर्स और लीडर्स के रूप में देखें। उन्हें एम्पावर करो, उनकी सुख सुनो, उन्हें समझने मेकिंग में शामिल करो। मैं आप सब ये अपील करता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रायोरिटी बनाओ। ट्रेनिंग का एक रूटीन एक्सरसाइज ना समझे बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं भी जो मेरा प्रैक्टिकल जीवन में जो मैं मिनिस्ट्री लिया उड़ीसा प्रदेश का, इसी समय में मैं जो देखा, मैं ये प्रभावित हुआ
जी हमारा एक ट्रेनिंग चल रहा था, विधायक और मंत्री लोग का ट्रेनिंग चल रहा था। पीएल संतोष जी ने जो भारतवर्ष के हम लोग का महामंत्री हैं, संगठन का महामंत्री हैं, उन लोग बोले जो अगले समय में भारतवर्ष के लिए उड़ीसा प्रदेश के लिए भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज का विषय ये है जे यहाँ का लोग माइग्रेशन हो रहे हैं, बहुत सारे माइग्रेशन हो रहा है। और सबसे बड़ा दुख का बात है, हम लोग जो माइग्रेशन शब्द के इंग्लिश में सुन रहे हैं, ये हम लोग बोलते हैं दादन। दादन मतलब ये है जहाँ घर में ताला पड़ता है, लॉक हो जाता है, कोई भी नहीं रहते हैं, सारे बच्चे बूढ़ा जितना भी है वो लोग सारे दूसरा प्रदेश को चले जाते हैं। जो चले जाते हैं उन लोग को लिए क्या किया जाए, ये भी मेरा मन में सोच आया। मुझे जो दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी तरफ से, मेरा प्रदेश के शासन प्रक्रिया से, मैं मंत्री पद से 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रभारी हूँ। इसी प्रभारी जिला में ये एक्सपेंशनल ब्लॉक आ रहा है, जिसमें हम लोग बलांगीर जिला का बेलपड़ा का भी एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जो कोशिश किया हूँ वो कोशिश में भी कुछ आए तो भी आप उसको आपका काम में लगाए तो अच्छा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक बेलपड़ा ब्लॉक का पल्लीमल गांव है, पल्लीमल जीपी हेडक्वार्टर है, लेकिन वहाँ का 60% लोग जो दादन में जाते हैं, उन लोग का घर भी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग देश में आज बोल रहे हैं, हम लोग सारे लोगों को, सारी गरीब लोग को घर दे दिए हैं, ये सोच हमारा है, लेकिन वो लोग का घर नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैं वहाँ ठहरा था, उस दिन वहाँ एक फंक्शन था, रात भर, दिन और रात भर 4 दिन से चल रहा था। तो रात में मैं घूमा, घर घर घूमा तो देखा तो उन लोग का 15 परिवार हो गया है। अब 15 परिवार में मैं जो देखा, इसमें देखा कि उन लोग का घर नहीं है, सिर्फ दीवार है, मिट्टी का दीवार है, उसमें एक पॉलीथीन ऊपर में लटा हुआ है।